नेशन, आपका विश्वास हमारी पहचान। नमस्कार। चुनावी चर्चा में आज हम हरैया विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार कैबिनेट मंत्री रह चुके राजकिशोर सिंह जी के छोटे भाई बृजकिशोर सिंह डिम्पल जी, जो पूर्व में ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं। हम इनसे जानेंगे कि हरैया में की जनता का क्या है मूड और कैसी है आपकी तैयारी इस बार हरैया में। डिम्पल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, कैसी तैयारी चल रही है इस समय हरैया में और हरैया की जनता क्या मूड बना चुकी है? हरैया के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता जी ये मूड बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों और गलत नीतियों जी को उखाड़ के फेंकने का पूरा मूड बना चुकी है। और हरैया की जो बात कर रहे हैं तो हरैया विधानसभा में आदरणीय राजकिशोर सिंह ने बड़े पैमाने पे विकास करने का काम किया था। हरैया विधानसभा में माननीय मंत्री जी ने बड़े पैमाने पे गरीबों को और जिनको कोई सरकारी सुविधा कभी नहीं मिला था, माननीय मंत्री जी ने दिलवाने का काम किया था। गांव के गांव कई हजारों की तादाद में गरीबों को रहने के लिए पक्का मकान, सरकारी नल, सोलर लाइट और ऐसी चीज़ों को जो माननीय मंत्री जी ने करने का काम किया था। इस वजह से हरैया विधानसभा की जनता इस बार हरैया विधानसभा से चुनाव राजकिशोर सिंह नहीं लड़ रहे हैं जी। इस बार हरैया विधानसभा की जनता उनकी चुनाव लड़ रही है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सर, जैसे मंत्री जी को शेरे पूर्वांचल या विकास पुरुष की उपाधि दी है जनता ने, हरैया की जनता ने, काफ़ी लोकप्रियता रही है, तो क्या ऐसा कारण है कि पिछले विधानसभा चुनाव में वो निकल के नहीं आया, सीट नहीं निकली, इसका क्या कारण रहा होगा? देखिए, हर जनता जनार्दन भगवान रूप जनता है। बिल्कुल। जनता को जो लगता है जनता अपने हिसाब से वो निर्णय लेती है जी। राजकिशोर सिंह या कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ता है वो हर आदमी चुनाव जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन जनता डिसाइड करती है हमको करना क्या है। जनता ने लगातार जिताया था और एक बार जनता ने हरैया की महान जनता ने सोचा कि एक बार हम इनको हटा करके देखते हैं विधायक होते कैसे हैं। लगातार 15 वर्ष से मंत्री जी यहाँ से विधायक थे। लोगों ने एक बार यह चेक करने के लिए हटाया, क्योंकि आप रोज दाल चावल रोटी सब्जी खाते खाते कहीं रात चोखा रोटी खा, तो चोखा रोटी खाने के चक्कर में ये व्यवस्था लोगों ने सोचा और वो आदमी जिसको जिताया वो व्यक्ति हरैया विधानसभा के किसी गाँव में एक भी दिन नहीं गया, किसी गरीब को सुनने का काम नहीं किया, सिर्फ अपने सत्ता के नशे में चूर रहा। और हरैया विधानसभा जहां पे हम लोग छोड़ के गए थे उससे भी पीछे चढ़ी गई। अगर माननीय मंत्री जी ने जितना हम वो जो चुनाव लड़ रहे हैं इस समय जो विधायक जी कहते हैं हमने विकास किया बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल। लेकिन आप मीडिया के लोग हैं, आप जाइए विधानसभा में घूमिए, माननीय मंत्री जी ने जिन सड़कों को बनाया था उस सड़कों को दोबारा इन्होंने रिपेयरिंग नहीं कराया। हॉस्पिटल 5 साल हो गया बने हुए हरैया विधानसभा में, जो माननीय मंत्री जी 100 बेड का महिला हॉस्पिटल बनवाया था, अभी वहाँ पे डॉक्टर नहीं बिठा पाए। और तमाम ऐसी चीज़ें मैं अगर बताऊंगा तो बहुत कम हो जाएंगी। और हरैया की जनता को यह विश्वास है कि राजकिशोर सिंह ही इस काम को करेंगे। हरैया विधानसभा की तरक्की है बहबूदी के लिए, तो इसलिए हरैया विधानसभा की भी कल सभा हमारे यहाँ कार्यालय का उद्घाटन था। 25,000 लोग निस्वार्थ, लोग पैसा देके रुपया देके बुलाते हैं, माननीय मंत्री जी का नाम सुन करके वहाँ पे लोग भीड़ लगा देते हैं। सर, जिस तरह से हरैया की जनता जहाँ मंत्री जी जाते हैं हजारों की तादाद में भीड़ हो जाती है, मतलब मिलने के लिए लोगों को समय निकालना पड़ता है मंत्री जी को, तो हम जानना चाहेंगे क्या ये भीड़ इस बार के वोट बैंक में तब्दील होगी? निश्चित होगी, क्योंकि जनता जिसको वोट देना चाहती है उसी से मिलना चाहती है जी। और हम लोग करीब 7-8 चुनाव तो विधायक सभा और लोकसभा का लड़ चुके हैं जी। और इस बार का भी चुनाव लड़ रहे हैं। हर चुनाव को हम लोगों को लड़ना पड़ता था, इस बार जनता खुद लड़ रही है राजकिशोर सिंह के लिए, क्योंकि राजकिशोर सिंह ने जो सम्मान दिया था वो क्षेत्र की जनता को, वह सम्मान हमको लगता है माननीय विधायक जी ने, जो विधायक जी हैं उन्होंने दिया नहीं। और आने वाले समय में क्योंकि लोगों को लगा कि माननीय मंत्री जी ही एक ऐसे इंसान है जो गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए कुछ कर सकते हैं, और बड़े पैमाने पे आज के डेट में हमारे यहाँ के किसान परेशान हैं जी। डिम्पल जी, अगर हम हरैया विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो हरैया विधानसभा में आप एक इकलौते ऐसे सेवक हैं, जनता के सेवक हैं, जिनके पीछे युवाओं की हजारों तादाद है। तो युवाओं के लिए अगर आप दोबारा कैबिनेट में जाते हैं, आप दोबारा हरैया से विधायक बन के मंत्री जी आते हैं, तो युवाओं के लिए खासकर आपकी क्या योजना है जी कि आप युवाओं के लिए करेंगे? अगर पूर्वांचल का युवा आगे बढ़ा है तो सबसे बड़ा योगदान आदरणीय राजकिशोर सिंह का रहा है। पूर्वांचल में युवाओं का प्रेरणा स्रोत के रूप में आदरणीय राजकिशोर सिंह है, और युवाओं को ये विश्वास है कि राजकिशोर सिंह जी आएंगे, तमाम युवा
जो आज साइकिल पे है, कल वो हर आदमी, चाहे गरीब घर का बच्चा हो चाहे अमीर घर का बच्चा हो, जो घर जब अपना 18 से 20 साल का होता है, 20 साल के बाद होने के बाद वो कहता है कि अब मैं काम करूंगा, मेरे पिताजी और मेरे माँ बाप मेरे कमाए हुए पैसे से आराम करेंगे। ठीक है, तो राजकिशोर सिंह के साथ जो भी नौजवान जुड़ता है तो निश्चित तौर पे उसका विकास होता है और उसके क्षेत्र का विकास होता है। और युवा हमारे जनपद का देखिएगा, जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने युवाओं को बढ़ाने का काम किया था, और आगे भी युवाओं को बढ़ने का मौका मिलेगा। जी डिम्पल जी, आखिरी सवाल, अगर हम बड़े बड़े टीवी चैनलों और अखबारों की बात करें तो एग्जिट पोल में एक बार दोबारा यूपी में बीजेपी की सरकार बन रही थी, क्या इस बार एग्जिट पोल के उलट रिजल्ट आएगा, एग्जिट पोल सही रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है जी। भारतीय जनता पार्टी को झूठ के अलावा कुछ आता नहीं है। जो चैनल को देखते हैं तो उनको लगता है कि भाजपा सरकार बना रही है जी। लेकिन आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी कहाँ सरकार बनाई जी? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के बाद दिल्ली से हारना शुरू की। दिल्ली हारी, राजस्थान हारी, पंजाब हारी, मध्य प्रदेश हारी, बेईमानी करके जीते। गुजरात में भी बेईमानी करके जीते। महाराष्ट्र हारी, बंगाल हारी, बिहार हारी, चारों तरफ इनकी हार हुई है। उत्तर प्रदेश में इनकी बम्पर हार होने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लाने वाले गरीब और किसान थे, और सबसे ज़्यादा परेशान गरीब और किसान और नौजवान है। गरीब आज जो किसान है वो अपने घर में नहीं सो पा रहा है, किसान अपने खेत में सोता है कड़ाके की ठंड में। किसान, माझे के किसान सब अपने घर में नहीं सोते हैं, वो जा करके सोते हैं मचान बना करके खेत में सोते हैं, कहीं उनका सांड खेत ना चढ़ डाले, और उसके बावजूद बच नहीं पाता है। 1 मिनट के लिए ओझल हुए तो उनका खेत साफ हो गया। तो किसानों का आज जो समस्या है, और ये सरकार सिर्फ झूठों की सरकार है, झूठ बोलने की सरकार है, पॉलिश लगा करके। क्योंकि आप जानते हैं कि अब जो आदमी बहुत बढ़िया बोलता है तो बढ़िया काम नहीं करता है, और जो आदमी बोल नहीं पाता है, जैसे माइक पे हम ही नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे मन में और सारी बातें हैं, लेकिन आप जब यहाँ से हट जाएंगे तो मैं बोलूँ, बाद में बताऊंगा हमसे भूल गए, ये भूल गए, ये भूल गए। तो जो आदमी बढ़िया बोल ले जाता है वह आदमी अपनी बात कर लेता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो पाठशाला है उसमें बढ़िया बोलने को सिखाया जाता है कि आप झूठ इतने बढ़िया तरीके से बोलो कि लोगों को लगे कि सच बोल रहे हैं। क्या बहन जी इस बार 2005 का इतिहास दोहराने जा रही हैं? 2007 से जब प्रचंड बहुमत में आएंगी, आप जानते हैं 2017 में जब बहन जी की कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ सारे लोग मुहिम थी, तब भी हमारी पार्टी 250 सीटों पे सेकंड फाइटर रही है, और करीब 160 सीटों पे 2000 से कम अंतर में हमारी सीटें हारी थी। इस बार तो प्रचंड बहुमत से बहुजन समाज पार्टी, जो ये धर्म और जात की लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी अलग से एक दूसरा रास्ता बना के निकल रही है, जिसमें गरीब, शोषित, वंचित और अकलियत समाज के लोग और नौजवान बहुजन समाज पार्टी के साथ। क्योंकि इस बार चुनाव पार्टी का नहीं हो रहा है जी। इस बार चुनाव व्यक्तित्व का हो रहा है, तो व्यक्तित्व वाले लोग बहुजन समाज पार्टी में है और गरीब जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ है। इस निश्चित तौर पे आप फिर मैं 10 तारीख को मिलूंगा, आप लोग आइएगा। 10 तारीख को आप लोग मुझे बधाई देंगे, क्योंकि हमारी सरकार 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में बनेगी। साथियों, आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद थे पूर्व ऊर्जा मंत्री और आदरणीय राजकिशोर सिंह जी के छोटे भाई डिम्पल जी, जिन्होंने अररिया के विकास को लेकर के इनके मन में क्या है और ये आने वाले समय में जनता को किस तरह से जनता की सेवा करेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। फिलहाल इन्होंने वादा किया कि आने वाले 10 तारीख को जब हमारे उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनेगी तो हम फिर मीडिया के सामने आएंगे और जो हमने कहा वो हमारी बातें सही होंगी। आज के लिए फिलहाल